सबसे ख़तरनाक लोग वो होते हैं और बुरे मायनों में ख़राब लोग जो हर चीज़ को एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट में और अपने वो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस जो उनके पास पुराने एविडेंस या बिलीव से जो एक अपना एक माइंडसेट बना चुके हैं, हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि जो वो अपने आप अपने पॉइंट को सिर्फ मौकरी के हिसाब से पेश करते हैं, मजाक उड़ा के पेश करते हैं। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एक साहबा ये कमेंट करते हैं कि ओह हाउ फनी इज़ दैट कि आप एक मुसलमान होकर वुमेन ऑपरेशन की बात करें, आपको तो पहले अपने कस्म की बात करनी चाहिए। हाउ शेमफुल कि आप स्टीरियोटाइप कर लें किसी एक तबके को और यू जस्ट नो नथिंग अबाउट दिस और दैट तबका और दैट ग्रुप और दैट व्हाट इज दैट कम्युनिटी, और आप उस तरह से पॉइंट करें। लेकिन दिस इज़ वे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना हमारे माशरे में, कि जो कुछ मुस्लिम्स हैं बहुत सारे, वो हिंदूज़ को जो है सही नहीं समझते, हिंदूज़ मुस्लिम्स को, एंड देन वाइस वर्सा, ये सारी जो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपने अपोजिशन को, जो आपके ग्रुप ने आपको बातें बताई, आप उसकी बेसिस पे स्टीरियोटाइप कर लेते हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। आपको किसी ने बता दिया कि आज तक कुछ मुसलमान तो स्टोन एज में रह रहे हैं, तो वहाँ पे औरतों के साथ ये होता है वो होता है, तो आज तक आप वही सोचते रहेंगे। जैसे अब यूके की जो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट हो सकती हैं, वो एक मुसलमान है, शी इज़ अ मुस्लिम वुमेन, उसकी कोई बात नहीं करेगा। ACCA चार्ट अकाउंटेंसी बॉडी की जो प्रेसिडेंट हैं वो मुस्लिम है, कोई उस पर नहीं हो, क्योंकि आप वो देखोगे नहीं। आप ये एविडेंस, अगर आप ये सारे एविडेंस भी कलेक्ट कर लेना, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, हर कौम में, हर तबके में अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। कुछ एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, कुछ मॉडरेट होती हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा ही जो है लिबरल सी होती हैं। तो वो हर तबके में होता है, हर सोच में, हर आइडियोलॉजी में होता है। और यही जो एक जो काबिल इंसान होता है या जो समझदार इंसान होता है, वो इस चीज़ को समझता है। आप किसी समझदार इंसान को किसी एक चीज़ को स्टीरियोटाइप करते हुए नहीं देखेंगे कि वो पॉइंट आउट कर ले जस्ट बेस्ड ऑन वन और टू एविडेंसेस, वो पूरी सोसाइटी को या पूरी कम्युनिटी को वो कह दे कि ये कम्युनिटी इस तरह की है। ये एक समझदार इंसान की निशानी होती ही नहीं। समझदार इंसान की निशानी ये होती है जब आप एक लेवल पे एविडेंसेस लेते रहते हैं और अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को आप चैलेंज करते रहते हैं कि वो कैसे करते हैं कि आप नए एविडेंसेस लेते रहते हैं, हम नई नॉलेज गेन करते रहते हैं विद ओपन माइंड, नो बाइस अगेंस्ट एनीवन। कि आप अगर हिंदू कम्युनिटी में रहते हैं तो आप ये देखते हैं कि तमाम मुसलमान इस तरह के होते हैं, या अगर आप मुसलमान हैं तो आप उस कम्युनिटी में, एक एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी में रहते हैं और आप देखते हैं कि तमाम यहूदी या क्रिश्चियंस या हिंदूज़ जो हैं वो इस तरह के होते हैं। तो वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहाँ से सिर्फ अपने आप को पसमानदगी में ही लेते जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा मसला आ जाता है, जो उससे भी ज़्यादा इस चीज़ को ख़राब कर देता है, वो ये कि आप मजाक उड़ाने पे आ जाते हैं मौके। आप किसी और का मसला नहीं कर रहे होते। ये सबसे बड़ी जो एक दुख वाली बात है वो ये कि जब आप मजाक उड़ाने पे आ जाते हैं ना, इसका मतलब ये कि यू आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़ और डिस्कशन, यू आर जस्ट मेकिंग फ़न। क्योंकि आप अपने जहन को ये बता रहे होते हैं, यू आर जस्ट मेकिंग फ़न एंड यू नो ऑलरेडी वॉट एवर आप कोई डिस्कस नहीं करे किसी चीज़ को, या आप कोई न्यू नॉलेज के लिए या न्यू आइडिया के लिए या न्यू एविडेंस के लिए आप रेडी नहीं है, यू आर जस्ट मेकिंग फन। एंड बिकॉज यू हैव स्ट्रांगली अग्रीड ऑन कि आप जो है आपने आपको कन्विंस कर लिया कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो 100% ठीक है, and which is not always true. Even anyone who has read a lot of books or have a lot of information about specific topic, उससे भी नए एविडेंस की, नए नॉलेज की, नए आइडियाज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो आप कौन हैं कि आप जो है किसी का भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी का भी आप मौकरी कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, इट वॉज़ वेरी हर्टफुल टू सी फ्रॉम बोथ साइड्स के इंडियंस भी जो हैं वो पाकिस्तान का किसी चीज़ पे मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानी भी सिर्फ वो राफेल हिस्सा के मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बड़े ही पस्ती के लेवल की डिस्कशन होती है, और इस तरह कोई आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसे मजाक उड़ाता रहे और दूसरों को स्टीरियोटाइप करता रहे। किसी एक या दो इवेंट्स की बेसिस पर आप पूरी पॉपुलेशन या कम्युनिटी पे एक बात को प्रोजेक्ट करके आप उसको उसी बॉक्स में बंद करके और उसी पैमाने में देखते रहेंगे, और वो भी ज़िंदगी भर अगर आप देखते रहे ना, तो वो आपके लिए जो है ना बड़ा एक परेशान कुन बात है कि आप ग्रो नहीं किए। और जब तक
आप इसी पैमाने से सबको देखते रहेंगे कि जो एक या दो एविडेंसेस या इवेंट्स की बेसिस पे आपने पूरी कम्युनिटी को जो है कंक्लूड कर लिया कि दिस इज़ हाउ दीज पीपल आर, तो ये आपके लिए बड़ा मसले की बात है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपका जहन आगे नहीं बढ़ रहा, ना ही आप जो है अपने माशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, ना आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, ना अपनी फैमिली के लिए कुछ खातिर खा कर पाएंगे, क्योंकि यू विल बी जस्ट लाइक एन अदर टूल फॉर दोज पॉलिटिशियंस हु आर जस्ट यूजिंग यू फॉर देयर ओन सेल्फ। और उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।